बहुत समय पहले की बात है। विशाल और समृद्ध राज्य सौरगढ़ में एक अपूर्व सुंदर राजकुमारी जन्मी। उसका नाम था राजकुमारी सौम्या। उसकी सुंदरता ऐसी थी जैसे कोई अप्सरा धरा पर उतर आई हो। दूध सी गोरी, लहराते काले बाल, गहरी झील सी आंखें और स्वर्णाभा सी आभा। सौम्या सिर्फ सुंदर ही नहीं, बुद्धिमान, करुणामयी और साहसी भी थी। पास ही एक और राज्य था, केतुमल, जिसके युवराज का नाम था राजकुमार अरण्य। वो भी रूपवान, वीर और न्यायप्रिय था। जब सौम्या और अरण्य पहली बार एक महासम्मेलन में मिले तो उनकी नजरों ने जो वचन लिया वो शब्दों से कहीं अधिक सच्चा था। समय बीता और उनका प्रेम सब और प्रसिद्ध हो गया। दोनों राज परिवार भी इस रिश्ते को सहर्ष स्वीकार कर चुके थे, परंतु जैसा कि प्रेम की राह में अक्सर होता है, नियति को शायद कुछ और मंजूर था। एक दिन जब सौम्या और अरण्य राजमहल के उद्यान में टहल रहे थे, एक अंधा बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़ों में हाथ में लकड़ी की छड़ी लेकर उनकी ओर लड़खड़ाता हुआ आया। वो था एक रहस्यमयी वृद्ध सन्यासी। गलती से वो अरण्य से टकरा गया और गिर पड़ा। राजकुमार ने जैसी उसे छूकर उठाया, वृद्ध का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में क्रोध चमक उठा। तूने मुझे अपवित्र किया, राजसी अहंकार से भरा है तू, इसलिए अब तेरा अभिमान तुझे वन्य रूप में देखेगा। जा, अब तू वानर के रूप में जीवन बिताएगा। अरण्य के शरीर में कंपन हुआ और देखते ही देखते वो एक सुंदर मगर शापित वानर में बदल गया। सौम्या चीख उठी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे प्रभु, ये तो अन्याय है, अरण्य निर्दोष है। राजकुमारी सौम्या ने हाथ जोड़कर उस वृद्ध के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, कृपा करे, उसे क्षमा करे। वृद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, शाप तो दिया जा चुका है, परंतु प्रायश्चित की राह है। यदि तुम नाग पर्वत से अमृत जल लाकर उसके होठों से चुआ दो तो वो पूर्व रूप में लौट आएगा। लेकिन नाग पर्वत? अरण्य की निशानी लेकर अकेली निकल पड़ी। राह में गहरे जंगल आए, कांटेदार रास्ते, बर्फ से ढके पहाड़ और फिर नाग पर्वत। वहाँ हजारों नाग उसे घेर कर फुफकारने लगे। सौम्या ने आंखें बनकर भगवान शिव का जाप शुरू कर दिया। उसकी भक्ति और प्रेम की शक्ति देखकर नागराज प्रकट हुए। उन्होंने उसकी निस्वार्थ भावना को देखा और कहा, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, ले जाओ अमृत जल, परंतु इसे सूरज की पहली किरण से पहले पिलाना होगा। सौम्या उस अमूल्य कलश को लेकर पूरी रात पहाड़, जंगल, नदी पार करती रही। अरण्य की मुक्ति सूरज की पहली किरणें पड़ने से कुछ ही क्षण पहले सौम्या ने कांपते हाथों से वानर बने अरण्य को अमृत जल पिलाया। अमृत स्पर्श करते ही उसका शरीर फिर से दिव्य स्वरूप में बदलने लगा। वह फिर से वही सुंदर वीर राजकुमार अरण्य बन गया। राजमहल गूंज उठा, शंख, नगाड़े, मंत्र और जयकारों से। राजा ने उसी दिन राजकुमारी सौम्या और राजकुमार अरण्य के विवाह की घोषणा की। सौरगढ़ और केतुमल मिलकर एक नया स्वर्णयुग बन गए।